हीटर। हाड़ कपाती हुई ठंड, चाहे कितने भी गर्म कपड़े पहन लो, लेकिन ठंड दूर ही नहीं हो रही थी। मोहन को आज फिर से लौटने में देर हो गई। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचा, माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी, आ गया बेटा? हाँ माँ। मोहन के शब्दों में लाचारी और मजबूरी पूरी तरह भरी हुई थी। आज फिर वह हीटर नहीं ला पाया था। 4 दिन से माँ कह रही थी, बेटा हीटर ले आओ। ठंड के मारे मुझसे उठा नहीं जाता, हाथ पैर मानो ऐंठने लगते हैं। मोहन की माँ के शरीर के जोड़ जोड़ में दर्द था। इतनी ठंड हो गई है, शायद इसी ठंड की वजह से दर्द हो रहा है। उठ भी नहीं पाती है, बहुत कोशिश करती है तब उठती है। इसलिए जब से मोहन ने हीटर लाने की बात की, तब से रोज इंतजार करती है। मानो हीटर नहीं बल्कि दवा है, जिसके आते ही वो ठीक हो जाएगी। मोहन को रोज कारखाने से वापस आने में देर हो जाती है। सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। रोज माँ की आशा टूट जाती है। लेकिन आज तो वो गया था, एक दुकान खुली भी मिली थी, लेकिन वहाँ पर हीटर 4000 रुपये का था। इतना महंगा हीटर, उसके लिए पूरे पैसे पास में नहीं थे। आज फिर माँ से क्या कहेगा? बेटा हीटर मिला? माँ की आशा रोशन होते ही बुझ गई। जैसे ही उन्होंने मोहन का मायूस चेहरा देखा, कोई बात नहीं, जब तुम्हारी छुट्टी हो तब ले आना। माँ ने बिना मोहन के कुछ बोले ही उसकी देर से आने की मजबूरी समझकर खुद ही कह दिया। किंतु मोहन जानता था कि आज हो या कल, जब पैसे होंगे तभी ला पाएगा। इतनी कम तनख्वाह मिलती है, मकान का किराया देना होता है, राशन में खर्च हो जाता है, माँ के पेट दर्द की दवाई में भी खर्चा होता है। 12 साल का था तब बाबूजी चल बसे। किसी तरह 12वीं पास किया था। आजकल अच्छी अच्छी पढ़ाई करने वालों को नौकरी नहीं मिलती, फिर उसको साधारण सी पढ़ाई में कहाँ नौकरी मिलती। किसी तरह एक कारखाने में उसको नौकरी मिल गई, जहाँ महीने का 5000 मिल जाता है। कुछ पैसे उसने बचा के रखे थे, लेकिन वह भी माँ की दवाई के लिए थे कि पता नहीं कब ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो कहाँ से लाएगा, किससे मांगेगा। उसने अपनी माँ को फिर से एक आश्वासन दिया, 2 दिन की परेशानी है माँ, इतवार यानी रविवार को मेरी छुट्टी है, तब जरूर ले आऊँगा। अब उसने सोच लिया था कि जो पैसे बचे हैं वह माँ के लिए ही तो हैं, हीटर ले आऊँगा। माँ ने कहा, हाँ ठीक है बेटा। 2 दिन बाद इतवार था। मोहन सुबह उठा, माँ के पास गया। माँ अभी तक सोई है क्या? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन ने तीव्रता से माँ की रजाई को हटाया। माँ सो रही थी। मोहन ने कहा, माँ माँ। 2 आवाज़ देने के बाद माँ बोली, हाँ बेटा क्या हुआ? उसने माँ का माथा छुआ तो वह बहुत गर्म था। उसने कहा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। माँ ने बेटे की तकलीफ समझते हुए उसे समझाने के लिए कहा, नहीं बेटा, तू ठंड में जल्दी उठ गया और बाहर है, इसलिए तुझे लग रहा है कि मुझे बुखार है, परेशान मत हो। लेकिन मोहन पास के मेडिकल स्टोर से बुखार की दवा ले आया और पानी के साथ उनको दे दिया। 1 घंटे बाद उसने देखा माँ का बुखार कम ही नहीं हो रहा था। अब उसको चिंता होने लगी। उसकी परेशानी को समझकर माँ ने कहा, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। यह बात सुनकर मोहन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्यों माँ? उसकी माँ बोली, आज मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, इसलिए कह रही हूँ। मुझे बुखार नहीं है, बुखार में तो ठंड लगती है। मोहन ने कहा, आपको बहुत तेज बुखार है। वह बोली, नहीं बेटा, आज मुझे बिल्कुल जाड़ा नहीं लग रहा है। अब तुमको हीटर लाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे मत कहो माँ, मैं शाम को लेकर आऊँगा। मोहन ने माँ का सर सहलाते हुए कहा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, वह पैसे संभाल कर रखो, आगे काम आएंगे। मोहन ने कहा, कैसी बात करती हो माँ? अभी शांत रहो, आपको बुखार है, जब बुखार उतर जाएगा तब मैं हीटर लाने के लिए जाऊंगा। थोड़ी देर बाद मोहन ने फिर देखा कि माँ का बुखार हल्का पड़ रहा था। वह खुश हो गया। वो चुपचाप बाजार की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस हुआ तो बहुत खुश था। आज उसने माँ की इच्छा पूरी कर दी थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर माँ की चारपाई के पास बैठ गया। हीटर वहीं पास में रख दिया। तार स्विच बोर्ड में लगाकर स्विच ऑन कर दिया। हीटर में लाल रोशनी आ गई। तब उसने माँ को जगाया। माँ ने आंखें खोलते ही जब हीटर देखा तो उनके होठों पर मुस्कान आ गई और आंखों के कोरों से आंसू बह निकले।
रजाई से हाथ बाहर निकाले। मोहन को लगा माँ ने सेकने के लिए हाथ निकाले, मगर वो हाथ हमेशा के लिए विदा कहने के लिए बाहर आए थे। थोड़ी देर तक मोहन कुछ समझ नहीं सका, फिर माँ माँ कतार स्वर में चिल्लाते हुए माँ के निर्जीव शरीर से लिपट गया। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।